दीघा गवर पर्व को लेकर शहर की तीजड़ियों में गजब का उत्साह है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं यहाँ पर व्यास पार्क, हरीश जोशी पार्क में, जहाँ पर तीजड़ियां बड़ी संख्या में पिछले कई दिनों से लगातार पूजा और व्रत कर रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, आप लोग पिछले कितने दिनों से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, कितने दिनों से व्रत चल रहा है? ये 15 दिनों से 16 दिनों से पूजा होती है। हम चौथ के बाद आते हैं क्योंकि हमारे मास्ती माता की बरसोत के बाद से हम पूरी पूजा करते हैं 16 ही दिन की। आप जो पूजा करते हैं उसमें किस तरह से यहाँ पर पूरा रहता है? कब आरती होती है, कब क्या व्रत होता है, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आती है? हम करीब करीब 35 जने हैं, सब तीजने जो, क्योंकि सर्विस करती हैं तो हम बड़े हैं इसलिए हम पहले आ जाते हैं। वो पीछे के दिनों में आती है और खूब मन से पूजा करती है और जिसने जो भी मांगा है गौर माता ने सबको दिया है उस हिसाब से। एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि पूजा को लेकर और ये जो पर्व है इसको लेकर क्या मान्यता है, कितने लंबे समय से सब चला आ रहा है? ये बहुत पुराना त्योहार है और लोगों ने इसे गलत वे में ले रखा है। ये बहुत सादी और बहुत ही पवित्र पूजा है, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। पर जैसा आजकल चलन है, लोग इसको एंजॉय लेते हैं। एंजॉय नहीं है, ये वास्तविक पूजा है। इसको सच्चे मन से करो तो आपके सब कुछ अच्छा होता है। पर क्या है कि जमाने के हिसाब से लोग इसको बैतमार और मनचाहा नाम दे रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सादी, सरल और भगवान शिव और पार्वती की पूजा है और इसको बहुत मन से करना चाहिए। इसे अश्लील और ऐसा नहीं बनाओ कि जिससे लोग पूजा करना छोड़ दें। और हमारी जो ये परंपरा है, मैं चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ, हमें अपनी परंपरा को निभाना चाहिए। हमारे संस्कार हम जो आज कर रहे हैं कल हमारे आने वाले बच्चे करेंगे उससे आगे। और इससे संस्कार है, इसमें अपने परिवार, पति, बच्चों, उसके लिए पूजा होती है। पियर ससुराल सबके सबके लिए अच्छा मानते हैं, तो हम क्यों इसको छोड़ें? लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहूंगी, आप इसको गंदा मत बनाओ, इसे पवित्र मन से, सच्चे मन से पूजो ताकि सबको अच्छा लगे और किसी को भी दुख ना हो। बस यही चाहूंगी मैं। पिछले कई वर्षों से आप लोग पूजा कर रही है, एक बहुत बड़ी मान्यता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये भी देखा गया है कि इस पर्व में जो बहुत ही सभ्यता वाला पर्व हुआ करता है, जो बहुत ही मान्यता वाला होता है, उसमें पिछले कुछ वर्षों से लगातार फूहड़पन भी देखने को मिल रहा है। जो हुड़दंगी है वो आकर इस पूरे पर्व को खराब करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पर्व दीघा गवर माता का पर्व है। इसे लोगों ने बेतमार का मेला बना रखा है। ये बेतमार का मेला नहीं है, ये दीघा गवर माता का मेला है। तीजनियाँ 16 दिन जो व्रत करती हैं उसमें वो पूरे तन मन से वो भूखी रह के वो व्रत करती है। वो रात को जब निकलती है वो दीघा गवर के दर्शन करने के लिए निकलती है, लेकिन लोगों ने बना दिया है कि ये बेत मारेंगे। बेत मारने से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिथ्या है, ये सिर्फ एक भ्रम है। इसको सिर्फ आप दीघा गवर माता का दर्शन के लिए मानो। और यहाँ इसमें वही लोग आने चाहिए जो इसको सच में पूछते हैं। और जो मैं ये नहीं कहती कि दूसरी जाति के नहीं आने चाहिए, लेकिन कुंवारी कन्याओं को और जो दूसरे लोग जो आ रहे हैं उनको बेत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि इस बार मैंने सुना है कि प्रशासन ने और तीजोनियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो उन्होंने सोचा है वैसा वो हो जाए। इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी देखने को मिल रहा है कि शहर में अलग अलग जगहों पर जो स्टेज लगते हुए आते हैं, जिसपे ऑर्केस्ट्रा होती है और कई बॉलीवुड डांस भी वहाँ पर किए जाते हैं, उन स्टेज को हटाने की कवायद इस बार चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात। स्टेज तो जो है ना हटना ही चाहिए, क्योंकि स्टेज इसलिए बनाते हैं, गवर माता विराजमान करते हैं, क्योंकि गवर माता विराजमान होकर हम वहाँ जाके दर्शन करते हैं और लोग ये सोचते हैं हमको गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट के हिसाब से लोग तीजड़ियाँ वहाँ पर जाके हुड्डम वाला जो लड़के होती है, कवर लड़की है, वो भी जाती है साथ में कि हमको प्राइज़ मिलेगा। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि जो लड़के कवर उनका वैध होना भी नहीं चाहिए। जो हम 16 मतलब ये दिन पूजा करते हैं, हमारे हाथों में जो धागा बंधा होता है उसका जो नियम है वो रूल्स फॉलो करना चाहिए। जो लड़के नहीं पूछते वो रूल क्यों फॉलो करें? जी। एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा कि एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो कवारी लड़कियां है इस बार वो भी बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। कुछ लड़कियों का ये भी कहना है कि कवारी लड़कियां जो है वो यह पूजा कर सकती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, कवारी कन्याओं का तो आना अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल भी अनुचित है। ये आना भी नहीं चाहिए इन लोगों को। तो और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो पूजन करने वाली हैं, जो 16 दिन पूजन करती है, 16 जो धागे बांध के हम पूजा करते हैं वही आए। इसमें मैं तो ये चाहती हूँ कि जो जेंट्स आते हैं उनको भी नहीं आना चाहिए। जो प्रशासन में जो है, जो काम कर रहे हैं वो जरूर आए।
अन्यथा बाकी तो जो है वो नहीं आने चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो कोई आए, हम चाहते हैं कि जो भी काम हो सिस्टमेटिक ढंग से हो। दींगा गवर एक ऐसा पर्व है जिसमें करीब करीब 2, 3 या 4 जो पीढ़ियां है वो एक साथ महिलाएं पूजा करती है और कई वर्षों से यह चलन चलता आ रहा है। पुरानी पीढ़ी के साथ साथ जो युवा है वो भी महिलाएं तीजड़ियां यहाँ पर लगातार व्रत करती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर्व के बारे में? सर धींगा कवर का अपन मीनिंग की अगर बात करें सबसे पहले तो इसका मतलब है गणगौर, यानी कि हम सब जो गौरनिया हैं वो गण हैं, यानी कि उनके स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे सीख रहे हैं। सो ये जो पूरा त्यौहार है ये बहुत ही पवित्र का त्यौहार है सर। और अगर आप इसकी एक एक स्टोरी एक एक स्टेप लेकर जाओगे, आपको अगर गूस बम्स नहीं फील हो, अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो, तो आप हम लोग का नाम बदल देना, क्योंकि इस पूरे पर्व में बहुत पावर है ना। और मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं सर, पहले साल से मैं पूछ रही हूँ। ये जो सब बड़े लोग हैं सब हमें इसका मेथड सिखाते हैं, ये पूरा टीम वर्क होता है हमारा, और इसकी हर एक स्टोरी हर एक स्टेप में हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो जो मीनिंग है उसका वो ये है कि हम एक फन वे में, एक हैप्पी मूड में हम लोग ये सब त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। ये टीम वर्क है और बहुत पावर है, इसको स्पॉइल नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही वर्षों पुराना मान्यता वाला एक पर्व है जिसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। Yes. ये किसी तरह का कोई रील्स का या शॉर्ट्स वीडियो वाला पर्व नहीं है। डेफिनेटली नहीं है सर। हमने इसे लॉन्गेस्ट टाइम में हमारी दादी के समय से देखा है। सो देवर नो रील्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम आज उसे मान रहे हैं और आज हम अपनी तरीके से उसे मनाना चाहते हैं, डजंट मीन कि वो उसी तरीके से चला जाएगा। हमने उसे हमेशा पूजा के रूप में ही देखा और वही देखना चाहिए। जब हम भी छोटे थे, हम अपनी मम्मी की 3 बच्चियां थी तो भी वो हमें छोड़कर आती थी यहाँ, ताकि उन्हें पता था कि कुंवारी कन्या यहाँ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर पहले ये भी कहा जाता था कि इस पूजा के दौरान मर्दों का आना बिल्कुल मना होता था, उनकी उम्र कम हो जाती थी, ऐसी मान्यता है। तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो प्राचीन समय से चला रहे, रादर देन हम अपने रूल्स अब बनाएं। अब बनाने के लिए तो हम उसे कितना भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो रूल्स, जो मान्यताएं शुरू से चली आ रही है उसका एक मतलब है, उनका कोई महत्व है, इसलिए उन्हें आज तक पूजा जा रहा है, आज तक माना जा रहा है। उसे स्पॉइल करके उसको खराब नहीं करना चाहिए। तो आप कितने वर्षों से यह पूजा कर रही है और खास तौर से इस बार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव बहुत सारे हैं। जो 2018 में एक जजमेंट रियली पास ऑन हुआ था जो कि गणगौर के बारे में ही था कि वहाँ पे प्रोटेक्शन, वहाँ पे स्पेशली जो लड़कियाँ तैयार होकर आ रही है। अब आप देखिए, अगर एक सुहागन है, हम सुहाग के लिए ये पूजा कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए पूजा कर रहे हैं, नेचुरली हम ऊपर से नीचे तक तैयार होना चाहेंगे। कौन हु वांट्स टू बी लेस डल? तो इसीलिए उसको जितना सॉफ्टली, जितना स्मूथ इसको किया जाए उतना बढ़िया है, ताकि लोग आराम से आ सके, उस डर के साथ नहीं आए, ओ माय गॉड यहाँ से कोई हाथ आ जाएगा, यहाँ से कोई आ जाएगा। जितना प्रशासन इस बात पे ध्यान देगी उतना स्मूथली और सभी अच्छा तैयार होकर मन से वहाँ से पानी लाकर अपनी अपनी पूजा में उसको क्यों शामिल करते, क्योंकि उसको पदम से को इतना ज़्यादा प्योर माना गया है, इतना उस पानी को ऑस्पिशियस माना गया है कि उससे पूजा करने से हमको लगता है सच में गौर माता सचमुच आ जाती है हमारे साथ। बट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसमें जिसको डंडा पड़ गया उस लड़के की शादी हो गई। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर एक्चुअल में हम लोग जब पूजा करते हैं ना सर, ये धागा हम लोग बांधते हैं, इसमें 16 नॉट्स हैं सर। उन 16 नॉट्स की एक पावर है। तो जो स्टोरीज मैं आपको बोल रही हूँ ना सर, उसमें ऐसी पावर है। उस स्टोरीज के अंदर बताते हैं जिसके घर में प्रॉब्लम है, जिसको दिक्कत है, उसके ऊपर जब इस धागे की छाया पड़ी ना सर, तो उसका वेलफेयर हुआ, ही गेट बेनिफिटेड। तो इसका एक मोस्ट वर्स्ट जो वेरिएशन आप देखते हैं वो डंडे के रूप में आता है, जिसको पूरी तरह से स्पॉइल करके सोसाइटी ने सामने रखा है और हमको इसको देख के बहुत बुरा लगता है। तो ये पावर, गवर की मूर्ति देखिए, यूजुअली छड़ी उनके हाथ में होती है, तो कंवारी कन्याएं कैसे वो मारेंगी और उससे कैसे लड़का जल्दी शादी होगी या लड़के की या लड़की की जल्दी शादी होगी? ये कम्प्लीटली एक मिथ है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, आप जैसे जैसे रूमर की तरह, लेकिन उस छड़ी को बहुत प्योर माना गया है। दैट्स अ वे ऑफ टैकलिंग के हम लोग आगे आ रहे हैं, दैट्स अ लीडर्स चॉइस। हमारी भी जो लीडर है वो डंडा लेके चलती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो मारने के लिए चल रही है। दैट्स अ वे ऑफ सेइंग दैट आवर टीम इज कमिंग। अपने अपने ग्रुप्स आ रहे हैं और सब एक साथ चल रहे हैं। अपना अपना ग्रुप स्पेसिफाई करने के लिए वो छड़ी यूज होती है। गवर माता की छड़ी है, वो किसी को शादी करने के लिए नहीं कह रही है। बट इन द एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, हमारे जो दर्शक है उनके लिए 2 चीज़ें मैं शॉर्ट में जानना चाहूँगा। एक तो जो सबसे बड़ा मिथ है बैतमार मेला, जो कि ये नहीं है, और एक सबसे बड़ा मिथ कि छड़ी पड़ते ही आपकी शादी हो जाएगी। ये 2 सवाल आप दोनों से जानना चाहूँगा बिल्कुल शॉर्ट में, हमारे दर्शकों को जो सोशल मीडिया पर या रील्स पर इस मिथ को फैला रहे हैं उनके लिए। सर पावर थ्रेड की है, जो प्रेयर करने के बाद आती है। इससे डंडे का कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोगों को पूरी रात जगना होता है, ज़्यादा प्रेयर्स करनी होती है। हम एक दिन पहले पानी लेकर आते हैं, उससे प्रेयर करते हैं, पूरी रात जाग के फिर भलावनी होती है सर। उसमें कोई भी मेल सामने नहीं आना चाहिए।
तो ये इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ थ्रेड, इट्स नॉट अबाउट द पावर ऑफ डंडा। And what about Bathmark? Gangor itself says of a married girl. Gangor is a Parvati, roop of Parvati that has nothing to do with Kavari Kanya or Kavara boys. It is always related to Suhagan, those people who have been married and those who have been taking legacy forward of taking this particular puja auspiciously to generation and generation. That has nothing to do with putting a bet on a boy या उनकी शादी करने के लिए. ये पार्वती का त्योहार है, ना कि किसी कवारी देवी का त्योहार है. पार्वती वॉज अ मैरिड लेडी और उनकी जो अमर सुहाग की जो पूजा है, एक्चुअल में ये पूजा की मान्यता ये है कि जो 16 दिन अपने पति के बारे में, अपने मायके के बारे में कहता है. सो अ गर्ल विदाउट गेटिंग मैरिड कमिंग इनटू द मेला एंड हिटिंग हैज नथिंग टू डू विद दिस पूजा. दैट इज जस्ट रिलेटेड टू सोशल मीडिया. तो देखा आपने, सिर्फ ऐसा नहीं है कि रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है. जो इंटेलेक्चुअल है, जो युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि ना ये बैतमार्क मेला है और ना ऐसा कोई मिथ फैलाया जाए कि जिससे छड़ी मारने से जो लड़कों की शादी इमीडिएट हो जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. उसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी पूजा है. कैमरा पर्सन राहुल जोशी के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर.